स्वागत है दोस्तों आपकी एक नई वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं किस तरीके से हम किसी प्रोजेक्ट या फिर प्रेजेंटेशन का फ्रंट पेज क्रिएट करते हैं एमएस वर्ड में। मैंने यहाँ पे एक फ्रंट पेज बनाया है, यही सेम फ्रंट पेज हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले मैं एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं जाऊँगा डिजाइन टैब में। और डिजाइन टैब में जाने के बाद देखिए यहाँ पे लास्ट में आपको पेज बैकग्राउंड के अंदर पेज बॉर्डर वाला ये ऑप्शन मिल रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। यहाँ पे देखिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डिजाइन सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ आपका ये वाली डिजाइन ले लेता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा नीचे में चलूंगा। यहाँ पे कलर इसका हम ब्लैक ही रहने देते हैं और इसका जो विड्थ है उसको हम कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम इसको कर देते हैं 4। अब इस तरीके का आपका बैकग्राउंड बन के आएगा और हम इसको ओके कर देते हैं तो आपका यहाँ पे पेज का बैकग्राउंड अब सेट हो चुका है। इस तरीके से देखिए अब हमने यहाँ पे क्या करना है गाइज, इसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है स्कूल का नेम, जो कि यहाँ पे ये स्कूल का नेम था, ग्रीनवुड स्कूल न्यू दिल्ली। इसको हम कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे जाऊंगा। अब देखिए हमारे पास जो मैं यूज कर रहा हूँ एमएस वर्ड का एडवांस वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो जब आप इंसर्ट टैब में जाएंगे यहाँ पे और इंसर्ट टैब में जाने के बाद जब आप यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट वाले ग्रुप में और यहाँ पे आप जब वर्ड आर्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वर्ड आर्ट कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। तो इसको अगर आपने चेंज करना है, आपको जो आपका ओल्ड वर्जन है उसमें जो वर्ड आर्ट है उसकी तरह लेके आना है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद सेव एज में आपने क्लिक करना है। और सेव एज में क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसको डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही आपका डेस्कटॉप आ जाएगा यहाँ पे आप इसका जो नीचे ब्राउज में जाएंगे तो 97/2023 करके इसको आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिख दिया इसको 4 और उसके बाद आपने इसको सेव कर दिया। अब जैसे ही आप सेव करेंगे तो अब आप जाइए यहाँ पे देखिए टैक्स वाले ग्रुप में और टैक्स में जब आप यहाँ पे वर्ड आर्ट में क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा वर्ड आर्ट आपका जो पहले वाले वर्जन में होता था वैसे ही आपको यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ से हम ये 3rd नंबर वाला लेते हैं और जैसे ही मैं 3rd नंबर वाला लूंगा तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होगा जहां पे फॉर एग्जांपल मैं इसका जो फॉन्ट है उसको चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए इसके फॉन्ट को कर देता हूँ मैं यहाँ से ये वाला फॉन्ट कर देता हूँ और इसके साइज को कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ से मैं 54 कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिखते हैं हम स्कूल का नेम। मैं लिखूंगा यहाँ पे हमारे स्कूल का नेम है ग्रीनवुड स्कूल न्यू दिल्ली, ये हमारे स्कूल का नेम है। अब इसके बाद मैंने इसको ओके कर देना है। देखिए जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो यहाँ पे आपका ये टैक्स बन के आ चुका है। अब आप इसको यहाँ पे देखेंगे आपको ये एक लाइन में डॉट दिख रहा है, ये इस डॉट पर आप क्लिक कीजिए और इसको आप नीचे तक पूरी तरीके से जितना कर्व कर सकते हैं उतना कर लीजिए जो कि अच्छा लगे इस तरीके से। उसके बाद गाइज मैंने क्या करना है, एक बार मैंने इसको कर्व कर लिया, थोड़ा सा और मैं इसको यहाँ से कर्व कर लेता हूँ। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा ज्यादा कर्व हो गया है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं यहाँ से। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है वर्ड आर्ट वाले टैब में और यहाँ पे आप अरेंज के ऊपर जाएंगे। अरेंज ग्रुप में यहाँ पे जो आपका रैप टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे जाके आप टाइप पे क्लिक कीजिए और ये फिक्स हो जाएगा आपका। एक बार फिक्स हो चुका है तो अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा डाउन एरो की से इसको नीचे कर लीजिए इस तरीके से। तो गाइज हमने यहाँ पे नेम अब लिख चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिडिल में आप क्लिक कीजिए कहीं और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे आपका कर्सर आता है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करेंगे। मैं इंसर्ट में जाऊंगा और पिक्चर्स में जाऊंगा यहाँ पे और पिक्चर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैंने डाउनलोड में एक इमेज रखी हुई है जिसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा। कैसे करना है देखिए, डाउनलोड में मैं गया और डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे school.png करके एक इमेज है, इस पर डबल क्लिक कीजिए और ये इंसर्ट हो जाएगी। अब देखिए जैसे ही आपकी इमेज यहाँ पे आई और इसके बाद आपने क्या करना है, इंसर्ट होते ही इमेज को आप जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे जाएंगे पिक्चर फॉर्मेट में और यहाँ पे आपने यहीं पे रैप टेक्स्ट जो है यहाँ पे क्लिक करना और टाइप पे क्लिक करके इसको फिक्स कर देना है। और फिक्स करने के बाद आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। थोड़ा सा आप इसको इधर मूव कीजिए और इसके साइज को आप लगभग इतना ही रहने दीजिए। थोड़ा नीचे हम इसको ले लेते हैं इस तरीके से। ये हमारी इमेज इंसर्ट हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते ही कर्सर आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिडिल में इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे आप टैक्स। कुछ टैक्स लिखने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले नेम लिखना है। हम इसके टैक्स को यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए मैं इसके फॉन्ट को कर देता हूँ यहाँ से ये वाला फॉन्ट कर देता हूँ और इसके साइज को मैं कर देता हूँ यहाँ से 16। अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे नेम और उसके बाद डॉट डॉट लगा दूंगा
उसके बाद हम लिख लेंगे यहाँ पे क्लास, क्लास लिखा, फिर से डॉट डॉट लगा दीजिए, और उसके बाद रोल नंबर, इस पे भी डॉट डॉट लगा दीजिए, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये लिखा मैंने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे ये वाला टैक्स भी लिख लिया है। उसके नीचे हम चलेंगे, अब नीचे मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे डेट एंड सिग्नेचर आपका। मैं इधर चलूंगा और नीचे इसको एंटर करते हुए जाइए, मैं नीचे चलूंगा और इसको लेफ्ट में लूंगा यहाँ पे, और लेफ्ट में यहाँ पे लिख दूंगा नीचे में यहाँ पे डेट, और आगे हाइफन लगा के उसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ लिख देंगे लास्ट में सिग्नेचर। सिग्नेचर लिख दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इंसर्ट में आप जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद ये आपका जो सेव वाला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको एक मिलेगा ऑप्शन लाइन, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपकी एक लाइन यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अब शिफ्ट के साथ में आपने सिग्नेचर के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। शिफ्ट इसलिए क्योंकि आपकी जो लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। अब देखिए ये हो चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर लेता हूँ इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। ये हमारी लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। अब जब आप देखेंगे तो हमारा लगभग ये फॉर्मेट यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाते हैं। देखिए इसको मैं और छोटा करूंगा यहाँ पे, और आप देखेंगे किस तरीके का हमारा ये फ्रंट पेज यहाँ पे बन के तैयार हुआ है। तो दोस्तों ये है हमारा वो फ्रंट पेज जो हमने बनाया है। लगभग ये सही लग रहा है। इसके टेक्स्ट के साइज को आप थोड़ा सा और बड़ा करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको 18 कर देते हैं, और इसका जो इमेज है इसको भी थोड़ा सा आप बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। सो गाइस कुछ इस तरीके का हमारा यहाँ पे फ्रंट पेज तैयार हो चुका है। अब हम इस पर करेंगे कलर। कलर करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे जाइए आप डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पेज बैकग्राउंड वाला एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप देखिए पेज कलर वाला ऑप्शन मिल रहा है। इस पर आप जाएंगे, नीचे आप फिल इफेक्ट्स में जाएंगे, और यहाँ पे आपने 2 कलर्स करना है। ग्रेडियंट के अंदर 2 कलर्स, पहला वाला आप व्हाइट रखिए और दूसरा वाला आप यहाँ पे मान लीजिए हम कर देते हैं ये वाला कलर। अब उसके बाद यहाँ पे आप कौन सा वेरिएंट्स लेंगे, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ये वाला पहला वाला, और उसके बाद ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे पेज में आपका कलर भी हो चुका है। सो गाइस इस तरीके से हमने एक फ्रंट पेज तैयार कर लिया है एमएस वर्ड में। अब आप इसी तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन या फिर किसी प्रोजेक्ट के लिए फ्रंट पेज एमएस वर्ड में तैयार कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।